दिल्ली में आज जो हुआ वो बहुत भयावह था। सुबह के 9 बजे थे, कुछ लोग सो रहे थे, कुछ नाश्ता कर रहे थे और कुछ बस यही सोच रहे थे कि आज डॉक्टर से मिलना है, दवाई लेनी है, घर वापस जाना है। लेकिन बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस होटल में वो ठहरे हैं वो उनकी आखिरी रात थी, क्योंकि 3 जून 2026 की सुबह दिल्ली के मालवीय नगर में 21 लोग जिंदा जल गए और बड़ी संख्या में कुछ लोग आईसीयू या वेंटिलेटर पर हैं। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और आज बिल्कुल सब ठीक नहीं है, क्योंकि दिल्ली के मालवीय नगर में हौजरानी इलाका है, वहाँ एक होटल है फ्लोरिस स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट, यानी एक ऐसी जगह जहाँ रात रुको, सुबह नाश्ता मिलेगा और आगे बढ़ो। और ये होटल साफ सुथरा, सस्ता और दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों के पास होने की वजह से यहाँ ज़्यादातर वो लोग ठहरते थे जो इलाज कराने दिल्ली आते हैं। अफ्रीकी देशों से, मध्य एशिया से सब बीमार लोग और उनके परिवार वाले, जिन्हें बस एक छत चाहिए थी कुछ दिनों के लिए। और बुधवार सुबह करीब 9:45 बजे दिल्ली के फायर सर्विस को खबर मिली कि मालवीय नगर में एक होटल में आग लगी है। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची, आग पूरी इमारत को निगल चुकी थी और धुआं इतना था कि कुछ दिख नहीं रहा था और अंदर लोग थे, कुछ सोए हुए, कुछ फंसे हुए और कुछ बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। चश्मदीद बता रहे हैं कि जैसे ही आग की खबर फैली, पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल की खिड़कियों पर लोग लटक गए। ये चिल्ला रहे थे कि हमें बचा लो। नीचे भीड़ थी, लेकिन हाथ कहां तक जाते, क्योंकि दूरी पर लोग थे। तभी सामने की गली में एक गद्दे की दुकान थी। दुकानदार ने देखा कि लोग ऊपर से कूदने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक पल नहीं सोचा और अपनी दुकान के सारे गद्दे उठाए और ठीक उसी जगह बिछा दिए जहां लोग कूद रहे थे। नाम नहीं पता उस शख्स का, लेकिन आज सोशल मीडिया पर लोग गद्दे वाले अंकल बुला रहे हैं। और आज उन्होंने जितनी जानें बचाई उतनी किसी सरकारी प्रयासों ने नहीं बचा पाई। 8 फायर टेंडर लगे, करीब 37 लोगों को जिंदा निकाला गया, लेकिन 21 लोग नहीं बचाए जा सके। मैक्स हॉस्पिटल साकेत में 39 मरीज लाए गए, जिनमें 8 मृत अवस्था में पहुंचे, 15 लोग आईसीयू में हैं, 8 वेंटिलेटर पर हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। और लापरवाही का आलम देखिए, एक होटल था और उसमें एक ही दरवाजा था, 25 कमरे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। मतलब ये कह लीजिए कि ये होटल नहीं, मौत का पूरा जाल था। और अब आते हैं असली मुद्दे पर। इस होटल को दिल्ली सरकार की बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत लाइसेंस मिला था सिर्फ 6 कमरों के लिए, लेकिन होटल में कमरे थे 25 और बेसमेंट में भी कमरे थे, जहां 3 लोगों को जिंदा निकाला गया है। होटल में निकलने का एक ही रास्ता था और वही रास्ता आग की चपेट में था। फायर एनओसी था या नहीं, इसकी जांच चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि जब लाइसेंस 6 कमरों का था और होटल 25 कमरे चला रहा था, तो इतने सालों में किसी ने चेक क्यों नहीं किया? कौन देख रहा था, कौन नहीं देख रहा था और क्यों अब तक पता नहीं चला? और ये पहली बार नहीं हुआ है। दिल्ली में आग लगने की हिस्ट्री देखो। 2019 में रानी झांसी रोड पर एक पेपर फैक्ट्री में आग लगी और 45 लोग मरे। उसी साल करोल बाग के होटल अर्पित पैलेस में आग लगी, 17 लोग मरे। 2022 में मुंडका में एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगी, 27 लोग मरे। 2026 में विवेक विहार में एसी विस्फोट में आग लगी, 9 लोग मरे। पालम में 9 लोग मरे और अब मालवीय नगर में 21 लोग मरे। हर बार जांच, हर बार रिपोर्ट, हर बार वादे और हर बार अगली आग की खबर आ जाती है, क्योंकि जब हर हादसे के बाद सिर्फ कागज दौड़ते हैं और सिस्टम नहीं बदलता है। और अब मेरी बात सुनो, इस हादसे में 21 लोग मरे, उनमें से ज़्यादातर विदेशी थे जो इलाज कराने आए थे। वो भारत में इसलिए नहीं आए थे कि यहाँ मर जाएं, वो यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ के अस्पताल अच्छे हैं, सस्ते हैं और उन्हें ये नहीं पता था कि जिस होटल में वो ठहरे हैं वो कानून की नज़र में सिर्फ 6 कमरों की एक छोटी जगह है, बाकी सब अवैध है। असली सवाल ये नहीं है कि आग कैसे लगी, असली सवाल ये है कि ये जगह इतने सालों तक बिना जांच के कैसे चलती रही। दिल्ली में हजारों ऐसी बिल्डिंगें हैं जहां एक ही रास्ता है, फायर एनओसी नहीं है, निकास नहीं है और हम उन्हें होटल, रेस्टोरेंट और कोचिंग सेंटर कहते हैं। असल में वो मौत वाला ट्रैप है, बस अभी किसी ने माचिस नहीं जलाई। और गद्दे वाले अंकल को सलाम। जिस दिन सिस्टम फेल हुआ उस दिन एक आम इंसान ने अपनी दुकान के गद्दे बिछाकर जानें बचाई। बस उन्होंने वो किया जो सही था।
मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए हमारा चैनल। और सब ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ शोर शराबा नहीं, एजेंडा नहीं, शुद्ध एनालिसिस किया जाता है, वो भी फैक्ट के साथ।